हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज ऑफ एग। एग में क्लीवेज कैसे होता है उस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ एग, एग कितने प्रकार के होते हैं। तो एग के टाइप्स के बेसिस पर ही क्लीवेज भी डिफाइन किया जाता है। तो आज हम क्लीवेज किस एग में कौन से टाइप का क्लीवेज होता है इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पैटर्न एंड टाइप्स ऑफ क्लीवेज, या फिर इसी को आप क्लीवेज का पैटर्न बोल सकते हो या फिर इसी को आप टाइप्स ऑफ क्लीवेज बोल सकते हो। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो एग है, एग पे हमने योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर टाइप्स ऑफ एग पढ़े हुए थे। अब वही जो योग का कंसंट्रेशन है उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्लीवेज भी होता है। अब आप सोचेंगे योग के कंसंट्रेशन के बेसिस पर कैसे? तो हमने कहा था कि जैसे कोई एग है तो उसमें योग फिल होगा, योग होगा ना उसमें, योग फिल है। तो जहां पे योग का अमाउंट ज्यादा होगा, जिस पोजीशन पर योग का अमाउंट, जैसे यहाँ पे एक योग का अमाउंट जो है वो वेजिटली, ये वेजिटल पोल पर ज्यादा है एंड एनिमल पोल पर कम है। तो जहां पर योग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर जो क्लीवेज की रेट होगी वो कम होगी, यानी कि वहां क्लीवेज बहुत धीरे धीरे होगी। ठीक है। और जब क्लीवेज धीरे धीरे होगी तो स्मॉल स्मॉल सेल्स बनेंगी। और एनिमल पोल पर क्या होता है, योग का कंसंट्रेशन कम होता है, जहां पर फास्ट डिवीजन होती है। क्या होती है? फास्ट डिवीजन होती है। और जो सेल होती है वो क्या होती है, ब्लास्टोमियर बोलते हैं जिसको। जो ब्लास्टोमियर होती है वो लार्ज इन साइज होती है, जहां पर योग का कंसंट्रेशन कम होता है। तो योग के कंसंट्रेशन के बेसिस पर ही क्लीवेज को भी डिफाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरोग, क्लीवेज के फरोग के बेसिस पर जो ये है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने बात की थी, एक 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। आइसोलेस्थल, मेसोलेस्थल और लास्ट जो है मेगालेस्थल, या उसी को क्या बोलते हैं, मैक्रोलेस्थल। हम बात करते हैं जब आइसोलेस्थल एग की, तो आइसो मतलब होता है सेम। ऐसे ही प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज भी हो जाएगा हमारा और ये टॉपिक भी साथ में क्लियर हो जाएगा। आइसो मतलब सेम, सेम योग का कंसंट्रेशन जब होता है एग में तो उसे बोलते हैं आइसोलेसाइथल एग। इसमें किस टाइप का क्लीवेज होता है? तो आइसोलेसाइथल। आइसोलेसाइथल मतलब जो एग है, एग में, पूरे एग में कहीं पे ज्यादा कहीं कम नहीं है। पूरे पूरे एग में जो योग का अमाउंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी भेदभाव नहीं है पूरे में। अगर कम है तो कम ही है। तो ये क्या होता है, आइसोलेशन सेम है। तो इसमें जो डिवीजन होगा वो किस टाइप का होगा? तो पूरे में डिवीजन जो है एक तरीके से होगा, ऐसा नहीं, पार्शियलिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे सभी में एक तरीके से क्लीवेज होगा। जो क्लीवेज होगा ना आइसोलेसाइथल में, ये 2 टाइप्स का हो सकता है। कितने टाइप्स का हो सकता है? या तो होलोब्लास्टिक इक्वल हो सकता है या होलोब्लास्टिक अनइक्वल हो सकता है। अब होलोब्लास्टिक इक्वल और होलोब्लास्टिक अनइक्वल को कैसे समझते हैं? तो ये एग रहा, ये एग है। अगर ये एग एनिमल पोल टू वेजिटल पोल एकदम मिड से डिवाइड होता है, एकदम ऐसे होता है कि सेम टू सेम मिड से एकदम डिवाइड होता है, तो क्या होता है, इक्वल हाफ। इक्वल हाफ बनेगा जब, तो उसे क्या बोलेंगे, होलोब्लास्टिक इक्वल। होलोब्लास्टिक इक्वल। वहीं पे जब हम बात करते हैं होलोब्लास्टिक अनइक्वल की, तो हो सकता है ये साइड से हो जाए, किसी साइड से, मिड से डिवाइड ना होकर किसी साइड से डिवाइड हो जाए, कि मिड के सेंटर को डिस्ट्रक्ट काट ना रही हो, किसी साइड को काट रही हो, तो वो हमारा हो जाएगा होलोब्लास्टिक ही होगा। ऐसा नहीं है कि हाफ होगा यहाँ तक। होलोब्लास्टिक ऊपर से नीचे तक पूरा एनिमल पोल टू वेस्टल पोल हो रहा है, बट वो सेंटर से डिवाइड नहीं होगा। जब सेंटर से डिवाइड होगा तो होलोब्लास्टिक इक्वल होगा, और सेंटर से थोड़ा हट के किनारे साइड पर होगा तो होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज होगा। अब देखते हैं आइसोलेसाइथल एग में जो होलोब्लास्टिक इक्वल एंड होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज होता है, ये तो आपने देख लिया। तो आइसोलेसाइथल एग में जो क्लीवेज होता है ये 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। पहले की बात करते हैं तो रेडियल क्लीवेज, दूसरा रोटेशनल क्लीवेज, फिर स्पाइरल क्लीवेज और बाइलेटरल क्लीवेज। तो इसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये कि किस टाइप का एग है। तो एग क्या है तुम्हारा? आइसोलेसाइथल था, यानी कि योग का कंसंट्रेशन सेम अमाउंट में था। क्लियर? क्लीवेज का जो टाइप था वो होलोब्लास्टिक इक्वल या फिर होलोब्लास्टिक अनइक्वल की तरीके से फॉलो करके वो क्लीवेज कर रहा होगा। क्लीवेज यही है कि कोई एग जो होता है जब डिवीजन जाता है सेल डिवीजन के लिए, तो किस तरीके से वो डिवाइड हो रहा है,
ये एक जो सिंगल सेल होती है, इसे पता है आपको क्या कहते हैं? एक सिंगल, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। तो याद रखिएगा, ब्लास्टोमियर के टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा जो क्लीवेज की सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्लियर। अब जब हम बात कर रहे हैं रेडियल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज एंड स्पाइरल एंड बाइलेटरल क्लीवेज, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है आइसोलेसाइकल में 4 तरीके के क्या होते हैं? क्लीवेज हो जाते हैं। तो क्लीवेज कौन कौन से टाइप्स हैं इसको याद रखेंगे आप। और फिर दूसरी बात जो याद रखनी है वो आपको कि एग्जाम्पल कौन से हैं। होता क्या है ना कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एनिमल है, लाइक सी अर्चिन है, तो उसमें किस टाइप का क्लीवेज पाया जाएगा, किस टाइप का एग है वो, योग का कंसंट्रेशन उसी एग में क्या होगा। तो इस तरीके से एक सिंगल वर्ड सी अर्चिन से आपसे 3-4 तरीके से वो घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो रेडियल क्लीवेज की जब बात आएगी तो कौन कौन से एनिमल में रेडियल क्लीवेज होता है? सी अर्चिन। सी अर्चिन क्या होता है? इकाइनोडर्मेट्स होता है। इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं जैसे सी अर्चिन और एम्फियोक्सस, इसमें क्या होता है? इसमें होता है रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज के साथ आप याद रखेंगे आइसोलेसाइथल एग होता है। आइसोलेसाइथल के साथ आप ये देखेंगे कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक या इक्वल या होलोब्लास्टिक अनइक्वल। तो होलोब्लास्टिक तो आपको याद ही रखना है, इक्वल एंड अनइक्वल नहीं भी याद रखेंगे तब भी। फिर बात करते हैं हम दूसरा रोटेशनल क्लीवेज। जो रोटेशनल क्लीवेज है और जो स्पाइरल क्लीवेज है ना, इसमें से तो बहुत फ्रिक्वेंटली मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं और कंफ्यूज भी हम होते हैं कि रोटेशनल किस में पाया जा रहा है एंड स्पाइरल किस में पाया जा रहा है। तो एग्जाम्पल के साथ आप क्लीवेज का टाइप जरूर याद रखिएगा। ये रोटेशनल क्लीवेज की जब हम बात करते हैं तो ये क्लीवेज पाया जाता है किसमें? मैमल्स में एंड निमेटोड्स में। किसमें पाया जाता है? मैमल्स में एंड निमेटोड्स में पाया जाता है रोटेशनल टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। मैमल्स में याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग का अगर ह्यूमन में पूछा जाए कि ह्यूमन में किस टाइप का क्लीवेज पाया जाता है, तब भी आप याद रखेंगे आइसोलेसाइथल एग होता है। ये आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था कि हम ह्यूमन में क्या होता है, मैमल्स में आते हैं ह्यूमन, तो उसमें आइसोलेसाइथल एग होता है। जब आइसोलेसाइथल एग है तो क्लीवेज जो होगा होलोब्लास्टिक होगा, यानी कि टॉप टू बॉटम होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। होलोब्लास्टिक में फिर रोटेशनल होगा, क्या होगा? रोटेशनल क्लीवेज। तो मैमल्स, निमेटोड्स या फिर ह्यूमन का आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा कि हम ह्यूमंस में रोटेशनल क्लीवेज पाया जाता है। रीजन भी आपको पता है कि आइसोलेसाइथल एग है, योग का कंसंट्रेशन सेम अमाउंट में है, तो टॉप टू बॉटम इक्वली सेल डिवाइड करती है। क्या करती है? इक्वली डिवाइड करती है। जहां पे योग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर डिवीजन का जो रेट होगा वो स्लो होगा। इस तरीके से एक लॉ भी होता है जिसे बेल्फर्स लॉ कहते हैं कि कंसंट्रेशन, योग का कंसंट्रेशन जो होता है वो जो क्लीवेज का रेट होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर योग का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्लीवेज रेट कम, और क्लीवेज रेट अगर ज्यादा है तो योग का कंसंट्रेशन कम। क्लियर। अब हम देखते हैं स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन से एनिमल है जो स्पाइरल क्लीवेज को फॉलो करते हैं? तो एनिलिडा, मोलस्का, स्नेल एंड फ्लैट वर्म। क्या बात कर रहे हैं हम? फ्लैट वर्म। इसमें क्या होता है? फ्लैट वर्म, एनिलिडा, मोलस्का, स्नेल एंड फ्लैट वर्म। इसमें क्या पाया जा रहा है? इसमें पाया जा रहा है हमारा स्पाइरल क्लीवेज। अब बात करते हैं हम बाइलेटरल क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज किसमें पाया जाता है? ट्यूनिकेट्स में। तो चारों टाइप्स आप याद रखेंगे, किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का क्लीवेज पाया जा रहा है ये भी याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा आइसोलेसाइथल एग। क्लियर। अब हम बात करते हैं मीजोलिस्थल एग का। मीजोलिस्थल मतलब मॉडरेट अमाउंट में योग का कंसंट्रेशन। टोटल ओवरऑल जो भी, चाहे हम एक की टाइप पढ़े हैं चाहे हम क्लीवेज पढ़ रहे हैं, पूरी चीज किस पे डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन ऑफ योग। क्लियर। तो मीजोलिस्थल मतलब मॉडरेट अमाउंट में योग होगा। योग वेजिटली लोकेटेड वेजिटल साइड पर। जैसे हमने क्या कहा, एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। तो जब भी हम योग की बात करेंगे तो एनिमल पोल पे नहीं बात करते, वेजिटल पोल पे ही बात कर रहे होते हैं। योग वेजिटली लोकेटेड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो जब बात कर रहे हैं हम आइसोलेसाइथल एग की और मीजोलिसाइथल एग की, तो दोनों में होलोब्लास्टिक क्लीवेज ही पाया जा रहा है।
आइसोलेसाइथल में क्या होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल या अनइक्वल पाया जा सकता है, बट जब हम मीजोलिस्थल की बात करेंगे तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसमें भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब इसमें क्या होता है, ये होता है एक सिंगल टाइप का, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। ये सिंगल अकेला है, तो ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्प्लेस्ड क्या होता है हमारा, डिस्प्लेस्ड रेडियल। आइसोलिस्थल में रेडियल की बात की थी, बट मीजोलिस्थल में हमने डिस्प्लेस्ड रेडियल की बात कर रहे हैं। जो एग्जांपल इसका है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में किस टाइप का क्लीवेज पाया जाता है, तो एम्फीबियंस में पाया जाता है डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, जो कि किस टाइप के एग में होता है, मैक्रो मीजोलिस्थल एग में। किसमें, मीजोलिस्थल एग में। तो योक वेस्टली लोकेटेड है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। एम्फीबियंस फ्रॉग, जैसे फ्रॉग हो गया, सैलमेंडर एंड टोड्स, इसमें पाया जाता है डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पुटअप होता है कि डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज किस में पाया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि एम्फीबियन में किस टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। तो आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा रेडियल, स्पाइरल, डिस्प्लेस्ड एंड बाइलेटरल करके दे दिया गया। तो आप क्लियर रहेंगे कि एम्फीबियंस अकेला ऐसा है जिसमें मीजोलिस्थल होता है और क्या होता है, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं मैक्रोलिस्थल, जिसे हम मेगालिस्थल भी बोलते हैं। मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ योग, जो योग का कंसंट्रेशन होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा। तो इसमें किस टाइप का क्लीवेज पाया जाएगा, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अगर आपसे पूछा जाए जो मैक्रोलिस्थल एक है, मेगालिस्थल एक है, उसमें किस टाइप का क्लीवेज पाया जा रहा है, तो आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। जब योग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्या है, योग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है कि इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा। इनकम्प्लीट क्लीवेज क्यों होगा, कि अभी मैंने इसके पहले बताया था आपको कि जहां पे योग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर क्लीवेज रेट जो कि कम होगी, और इसी को बेल्फर्स लॉ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बेल्फर्स लॉ। और जब योग का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जैसे कि कोई एग रहा हमारा, इसके सिर्फ वेस्टल पोल पर एग है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। कैसे है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मेगालिस्थल है। और ऊपर की साइड पर एनिमल पोल साइड कम कम है, वहां पे योग का कंसंट्रेशन। तो जब इसमें डिवीजन होगा तो अनइक्वल ही होगा ना, यहाँ पर तेज सेल डिवाइड करेंगी। जहां पर योग नहीं है वहां पे फास्ट डिवीजन रेट होगा, और जहां पे योग होगा वो धीरे धीरे डिवाइड करेंगी, और जब धीरे धीरे डिवाइड करेंगे तो सेल जो होगी वो स्मॉल साइज बनेगी। तो यहाँ पे बनेगी स्मॉल, और लार्ज बनेगी कहाँ पे, जहां पे योग का कंसंट्रेशन कम है। तो इनकम्प्लीट क्लीवेज भी पाया जाएगा, कि इनकम्प्लीट ही हो ना, टॉप टू बॉटम तो कट नहीं कर रहा है, टॉप टू बॉटम नहीं कट कर रहा है। इसमें क्या होगा, तो जब मैक्रोलिस्थल की बात करते हैं तो हमने कल भी ये पढ़ा था कि बर्ड्स जो होती हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं, फिशेस एंड इंसेक्ट में मेगालिस्थल एक पाया जाता है। अब देखते हैं कि मेगालिस्थल तो पाया जाता है, क्लीवेज किस तरीके से पाया जा रहा है। तो टीलोलिस्थल एक, टीलोलिस्थल एक जो है, टीलोलिस्थल मतलब वेजिटल पोल पर योग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एनिमल पोल पर निग्लिजिबल है या फिर नहीं है। ओके, तो टीलोलिस्थल में किस में पाया जाएगा, योग वेजिटली लोकेटेड, इसमें पाया जाएगा डिस्क्वाइडल क्लीवेज। कल भी हमने ये बात की थी कि डिस्क्वाइडल क्लीवेज पाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है क्या इससे, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर किस टाइप के क्लीवेज में बनता है। तो आप याद रखेंगे, जब बात कर रहे हो हम टीलोलिस्थल एग और मैक्रोलिस्थल, मतलब टीलोलिस्थल तो पाया जाएगा तभी डिस्क बनेगी, क्योंकि डिस्क बनेगी वहां पे फास्ट डिवीजन होगा। और फिर मैक्रोलिस्थल में टीलोलिस्थल याद रखेंगे, सेंट्रोलिस्थल याद रखेंगे, ये दोनों तो याद ही रखना है। और बाइलेटरल क्लीवेज भी, आपने आइसोलिस्थल में भी बाइलेटरल क्लीवेज पढ़ा है, तो वहां पे टिनिकेट्स एग्जाम्पल था। यहाँ बाइलेटरल क्लीवेज के, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है अलग हैं, क्योंकि बायोलॉजी में एक्सेप्शंस होते हैं, आपको ये पता है। क्लियर। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इनकम्प्लीट क्लीवेज हो गया। टीलोलिसाइथल योग वेस्टली लोकेटेड, डिस्क्वाइडल क्लीवेज पाया जाता है, एक डिस्क बनती है। जब आप बर्ड का गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस और डेवलपमेंट पढ़ते हो तो आप वहां पे ये भी देखते हो कि वहां पे डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर बनती है, जो आगे चल के अलग अलग अपना फेट परफॉर्म कर रही होती है। क्लियर। तो डिस्क्वाइडल क्लीवेज बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल एंड फिशेस में डिस्क्वाइडल क्लीवेज पाया जाता है। टीलोलिसाइथल एग होते हैं और ये मेगालिस्थल एग में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम सेंट्रोलिस्थल। सेंट्रोलिस्थल में जैसे पता लग रहा है टर्म से ही, सेंटर में योग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा,
कल भी हमने पढ़ा था कि सेंट्रोलेसाइथल एक सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा में। तो इसमें किस टाइप का क्लीवेज हो रहा था? यहाँ पे जैसे ये एक रहा हमारा, योग का कंसंट्रेशन बीच में ज्यादा है, क्या है? सेंट्रोलेस्थल एक है तो योग बीच में ही होगा, और क्लीवेज जो होगा वो पेरीफेरी से होगा। क्या होगा? पेरीफेरी से। जो पेरीफेरी से क्लीवेज हो रहा है ना, यही है सुपरफिशियल क्लीवेज। क्या हो रहा है? सुपरफिशियल क्लीवेज। तो सेंट्रल स्थल में सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है, और सिंगल एग्जांपल इसका है इंसेक्ट। अब बात करेंगे हम बाइलैटरल क्लीवेज की। बाइलैटरल क्लीवेज में क्या होता है? इनकम्प्लीट क्लीवेज। क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट क्लीवेज। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? एग्जाम्पल है सिफेलोपोडा एंड मोलस्का। क्या है? सिफेलोपोडा एंड मोलस्का, जिसमें बाइलैटरल क्लीवेज पाया जाता है। कब पाया जा रहा है बाइलैटरल क्लीवेज इसमें? जब ये मैक्रोलिस्थल, क्या कर रहे हैं? मैक्रोलिस्थल। जब इसमें मैक्रोलिस्थल एक है, सॉरी MACRO था, आर मिसिंग था वहां पे, तो मैक्रोलिस्थल एंड मेगालिस्थल में योग का कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने देख लिया टीरोलिस्थल, सेंट्रोलिस्थल। बाइलेटरल में इनकम्प्लीट क्लीवेज, जिसमें एग्जांपल्स क्या है? सिफेलोपोडा एंड मोलस्का। अब हम देखते हैं एक और टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ फेथ ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल की बेसिस पर क्या होता है? किस टाइप का क्लीवेज होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ फेथ ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल का फेथ क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? वो आगे चलकर किस टाइप की सेल बनाएंगी, क्या करेंगी, वो क्या काम करेंगी, उसी को बोलते हैं फेथ। फेथ मतलब एक तरीके से आप कि उस सेल का भविष्य क्या होगा, उसी को फेथ बोलते हैं बायोलॉजी में। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। जब बात करते हैं फेट मैप के बेसिस पर, तो टू टाइप्स के क्लीवेज होते हैं। एक होता है इनडिटर्मिनेट और एक होता है डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट। जब बात करेंगे हम इनडिटर्मिनेट की, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है कि जैसे सेल डिवाइड कर गई, अब उनका फेथ किस तरीके से काम करेगा। तो जब इनडिटर्मिनेट की बात करेंगे, फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोमियर नॉट प्री डिटरमाइंड। हमने क्या कहा था कि जब किसी सेल में जो जाइगोट होता है, उसी में तो क्लीवेज हो रहा है ना। जब जाइगोट में क्लीवेज होता है ना, ये रहा हमारा जाइगोट, जब इसमें ऐसे क्लीवेज हुआ, सेल्स बनी, ये सेल हो गई हमारी ब्लास्टोमियर। क्या हो गई? ब्लास्टोमियर। सेल हो गई हमारी ब्लास्टोमियर। तो जैसे यहां से एक कोई सिंगल सेल आपने निकाल ली, क्या एक सिंगल सेल निकाल ली, ठीक है। अगर आपने सिंगल सेल निकाल ली, तो उस सिंगल सेल का भविष्य क्या होगा, वो आगे चलकर क्या बनाएगी? इनडिटर्मिनेट, यह निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। इट मीन्स वो पूरे ऑर्गेनिज्म का, जब स्टार्टिंग के फेज पे आप निकालोगे ना डेवलपमेंट के एक सिंगल ब्लास्टोमियर की, तो वो आगे चल के क्या करेंगी? पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना लेती हैं। क्या करती है? पूरे ऑर्गेनिज्म को बना लेती हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि अगर सेल को रिमूव किया जा रहा है किसी ब्लास्टोमियर को इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें किस टाइप का, पहले आप एग्जांपल देखिए, वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। जब वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल देकर आपसे पूछा जाए कि कोई वर्टिब्रेट है जिसमें अर्ली स्टेजेस में एक ब्लास्टोमियर को रिमूव किया जा रहा है, तो उस अर्ली स्टेज में रिमूव किए हुए ब्लास्टोमियर का फेथ क्या होगा, वो उसका फ्यूचर क्या होगा? तो आप बोलोगे कि इनडिटर्मिनेट टाइप होगा, यानी कि वो सेल जो है उसका फ्यूचर निश्चित नहीं था, वो आगे चलकर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये हो गया हमारा इनडिटर्मिनेट। और इनडिटर्मिनेट टाइप का आप एग्जांपल याद रखिएगा, वर्टिब्रेट्स। और ये चीज बिल्कुल याद रखिए कि सेल को रिमूव करने के बाद इन अर्ली स्टेज, लेट स्टेज की बात नहीं कर रही मैं, अर्ली स्टेज में जब आप ब्लास्टोमियर को रिमूव करेंगे, तो उसके अंदर पूरी कैपेबिलिटी होती है एक होल ऑर्गेनिज्म को बनाने की। तो इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, यानी कि कोई भविष्य निश्चित नहीं था उसका कि वो हाथ बनाएगा, पैर बनाएगा, लीवर, किडनी, वो क्या बनाएगा, वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। इनडिटर्मिनेट बोलते हैं उसको। क्लियर? अब हम देखते हैं डिटर्मिनेट टाइप। डिटर्मिनेट टाइप कि उसका फेट निश्चित है। क्या है? उसका फेट निश्चित है। जैसे आप समझ लो कि आप जब 10th करते हो, क्लास 10th में जब एडमिशन लेते हो, 8 तक आपने पढ़ाई कर ली, जब 9th में आप एडमिशन लेने जाते हो, तो आपको स्ट्रीम चूज करना होता है कि आप आर्ट साइड लोगे या साइंस साइड लोगे। तो वहां पे आप एक निश्चित बैकग्राउंड आप चूज कर लेते हो कि हाँ, अभी मेरे को साइंस से पढ़ना है या मेरे मैथ से पढ़ना है। यही करते हो ना। फिर जैसे आप देखो, बीएससी कर लिया आपने, बीएससी में आपने
बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री लिया, क्लियर। बट जब आप एमएससी में जाते हो तो आप एक सिंगल सब्जेक्ट पे आते हो ना, जैसे बीएससी फाइनल ईयर में आओगे तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में से आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो वहां पे आप एक सिलेक्ट करोगे, 2 को सिलेक्ट करोगे, एक को नहीं करोगे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि डिटर्मिनेट है, ब्लास्टोमियर्स में क्या होगा, डिटर्मिनेट उनका निश्चित हो गया है, अभी उनका फेथ निश्चित हो गया है कि अब उसने बीएससी अगर करना स्टार्ट कर दिया तो वो अब बीए नहीं करना, वो बीए नहीं कर सकता क्योंकि उसका फ्यूचर डिसाइड हो गया। या फिर आप देख लो किसी बंदे की जब तक शादी नहीं हुई है, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक एंगेजमेंट को तोड़ सकता है, मतलब तोड़ सकता है, तोड़ना तो नहीं चाहिए। या फिर बात कर ले कि कमिटमेंट करी है उसने कमिटमेंट करी है बट अभी लीगली भी नहीं है कि हाँ ये कमिटेड है, तो वो क्या करते हैं अपने फेट को, अपनी बात से पीछे हट सकते हैं, नहीं मैंने कमिटमेंट नहीं करी थी ये सब। बट अगर उन्होंने लीगली लिख दिया उस चीज को तो अभी उनको वो शादी करनी ही पड़ेगी ना। तो क्या होता है, निश्चित हो जाता है, डिटर्मिनेट मतलब निश्चित है, अब वो हट नहीं सकते। अगर उसने शादी कर ली अब वो हट नहीं सकता पीछे, अब वो मैरिड ही कहलाएगा, क्लियर। तो क्या होता है कि मोज़ैक टाइप में डिटर्मिनेट क्या होते हैं, जो एनिमल्स की सेल होती है ना उनका अर्ली स्टेजेस में ही क्या होती है, डिसाइड हो जाता है कि ये सेल आगे चल करके हार्ट का फॉर्मेशन करेगी, या फिर ये सेल आगे चल करके लीवर बनाएगी, ब्रेन बनाएगी, मसल्स बनाएगी, सब कुछ डिसाइड हो गया। अब उस कंडीशन में जब इस सेल का फेथ डिसाइड है, अब आपने इसको रिमूव कर लिया तो ये पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं बनाएगा, ये पर्टिकुलर उसी ऑर्गन को बनाएगा जिसके लिए वो स्पेसिफिक है। अब क्योंकि उसका फेट डिसाइडेड है, उसका भविष्य निश्चित है कि अभी उसे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट बनाना है तो हार्ट ही बनाएगा, वो पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं बनाएगा। इसी को कहते हैं डिटर्मिनेट मतलब उसका भविष्य अभी निश्चित है, उसको यही करना है। अगर आप स्टार्टिंग से एजुकेशन की फील्ड में आ गए, फिर आपने बीएससी के बाद बीएड कर लिया तो अभी आप प्ले गेम में कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना आपने लॉ से कोई मतलब है, ना आपको बीकॉम से कोई मतलब, तो क्या आप बैंकिंग करना चाहोगे? फिर करने के लिए जा पाओगे कि हाँ मैं बैंकिंग करूंगा? नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने कॉमर्स नहीं लिया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे है, जब अगर उसका फेट निश्चित है तो वो उस अपने फेट से पीछे हट नहीं सकता है, तो वो होल ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएगा, पर्टिकुलर वही सेल बनाएगा। तो यही है डिटर्मिनेट, मतलब उसका फेट निश्चित है। तो याद रखिए, तो इस तरीके से क्या बनेगा, मोज़ैक डेवलपमेंट होगा। मोज़ैक डेवलपमेंट क्या होगा, अब जैसे एक सेल तो निकल गई, तो जैसे कि सेल हार्ट के लिए थी, ऑर्गेनिज्म में क्या होगी, जब ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो बनेगा नहीं वैसे, अगर बना अनलकली वो बना तो क्या होगा, इसमें से हार्ट मिसिंग रहेगा। जब एक पर्टिकुलर ऑर्गन मिसिंग है, ये ऑर्गन अगर मिसिंग है तो क्या होगा, मोज़ैक, इसी को क्या बोलते हैं, मोज़ैक डेवलपमेंट। मोज़ैक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि मोज़ैक डेवलपमेंट। तो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में मोज़ैक डेवलपमेंट किस टाइप के क्लीवेज में होता है, तो आप बोलोगे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में। तो आप याद रखोगे मोज़ैक पैटर्न जो है डिटर्मिनेट टाइप का जब क्लीवेज होता है तो उसमें होता है। तो एग्जांपल इसका क्या है, ब्लास्टोमियर हैव प्रीडोमिनेंट फ्यूचर, ब्लास्टोमियर का जो है फ्यूचर डिसाइडेड है, वहां पे फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोमियर नॉट प्री डिटरमाइंड। एग्जाम्पल इनडिटर्मिनेट का वर्टिब्रेट्स, डिटर्मिनेट की बात करते हैं तो एस्कैरिस का एक होता है। ये रही पूरी क्लास। थ्योरली एक बार हम जल्दी से फिर से देख लेते हैं। तो आइसोलेसिथल में होता है रेडियल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज, स्पाइरल एंड बाइलेटरल, और इसके एग्जांपल सामने दिए हुए हैं। मेसोलिस्थल की बात करते हैं तो सिंगल डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज पाया जाता है। मैक्रोलिस्थल की बात करते हैं टीलोलिस्थल, सेंट्रोलिस्थल एंड बाइलेटरल क्लीवेज पाया जाता है। वही जब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेथ ऑफ जर्म सेल की फेथ की बेसिस पे बात करते हैं तो इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट टाइप का। तो ये पूरा हमारा रहा पैटर्न या फिर टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो ये जो डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट की बात करी मैंने ना, ये एक अलग से टॉपिक है, अच्छा खासा टॉपिक है, कभी उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। अभी के लिए आप एग्जाम्पल के सहित याद रखिए कि कौन सा एग्जाम्पल किसमें मोस्ट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन सा एग है वो और एग्जाम्पल किसका है वो, यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप इस चीज को एक बार 2-3 बार अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इतना टफ टॉपिक नहीं है ये, बट कंफ्यूजिंग होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी।
अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।